अगर नहीं खेल रहे हैं तो ये बड़ा झटका तो है ही। जो लास्ट मुझे याद आता है उन्होंने टेस्ट मैच छोड़ा था, आपको याद होगा बैक स्पैजम्स, आई थिंक एक ही बार इंजरी के कारण उन्होंने मैच छोड़ा, दूसरा टेस्ट मैच। हाँ, तो वो भी इंडिया हारा ही था 1-0 अप के बाद। तो विराट का ना होना, हालांकि ये क्योंकि आप घर पे खेल रहे हैं तो फिर भी आप कहते हैं कि घर पे इंडिया थोड़ा इनविंसिबल है, लेकिन राहुल एक खिड़की तो खुलती है ना इंग्लैंड के लिए साइकोलॉजिकली, बिकॉज विराट कोहली का यार एक दबदबा है, एक रुतबा है, भाई इस जनरेशन के द बेस्ट प्लेयर बाय अ माइल अक्रॉस फॉर्मेट्स विराट। अब वो नहीं है इंग्लैंड। अब इट इज लाइक बेन स्टोक्स ना होते, बेन स्टोक्स कह रहे हैं कि जी मैं 2 टेस्ट मैच नहीं खेल रहा हूं, तो इंडिया कहेगा ना लो जी मजा आ गया। इंडिया जब गया था, जो लास्ट टू लास्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हम जीते थे, तो उसमें स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर नहीं थे ना, वो आपके लिए एक ओपनिंग थी। सो उसी कारण अगर आप देखें विराट का ना होना एक बड़ा झटका है। हालांकि अगेन मतलब पता नहीं वो क्यों अगर नहीं खेल रहे हैं तो ये बड़ा झटका तो है ही। जो लास्ट मुझे याद आता है उन्होंने टेस्ट मैच छोड़ा था, आपको याद होगा बैक स्पैजम्स, आई थिंक एक ही बार इंजरी के कारण उन्होंने मैच छोड़ा, दूसरा टेस्ट मैच। हाँ, तो वो भी इंडिया हारा ही था 1-0 अप के बाद। तो विराट का ना होना, हालांकि ये क्योंकि आप घर पे खेल रहे हैं तो फिर भी आप कहते हैं कि घर पे इंडिया थोड़ा इनविंसिबल है, लेकिन राहुल एक खिड़की तो खुलती है ना इंग्लैंड के लिए साइकोलॉजिकली, बिकॉज विराट कोहली का यार एक दबदबा है, एक रुतबा है, भाई इस जनरेशन के द बेस्ट प्लेयर बाय अ माइल अक्रॉस फॉर्मेट्स विराट। अब वो नहीं है इंग्लैंड। अब इट इज लाइक बेन स्टोक्स ना होते, बेन स्टोक्स कह रहे हैं कि जी मैं 2 टेस्ट मैच नहीं खेल रहा हूं, तो इंडिया कहेगा ना लो जी मजा आ गया। इंडिया जब गया था, जो लास्ट टू लास्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हम जीते थे, तो उसमें स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर नहीं थे ना, वो आपके लिए एक ओपनिंग थी। सो उसी कारण अगर आप देखें विराट का ना होना एक बड़ा झटका है। हालांकि अगेन मतलब पता नहीं वो क्यों नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हमेशा जहन में यही आता है कि उनके घर में सब कुछ ठीक ठाक हो, बिकॉज विराट को जो हमने देखा है, एक होता है ब्रेक लेना फायदेमंद होता है, क्योंकि आप ना करियर के इस दौर में आते हैं तो आप थोड़ा ब्रेक लेके फिर खेलते हैं, तो आप उसको लॉन्जिविटी कहते हैं, आप अपने करियर को बढ़ाते हैं। लेकिन ये पर्सनल रीजन के कारण कहा गया, और जिस तरह बोर्ड की ईमेल में लिखा गया कि स्पेकुलेशन ना की जाए, ना मीडिया करे, ना फैंस करे, एंड वी सपोर्ट हिम, वी एक्सटेंड आवर सपोर्ट। तो ये ऑल दिस डजंट रियली साउंड, मतलब टीम बनाई गई थी तो उन्होंने 2 ही ओपनर्स रखे थे 16 में, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा। ठीक है, ओपनर को चोट लगे तो उनके पास एक आई थिंक बैकअप ओपनर केएल राहुल भी है इमरजेंसी के लिए, और बैकअप ओपनर इमरजेंसी में शुभमन गिल भी है। आज अगर आप शुभमन गिल से पूछेंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि मुझे ओपन छोड़नी नहीं चाहिए थी टेस्ट मैचेस में। खैर, मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर ही होगा, लेकिन जो 2-3 नाम, एक तो पुजारा का नाम चल रहा है, बट अगेन पुजारा को द मोमेंट आप लेके आते हैं तो क्या 2 ही टेस्ट मैचों के लिए लेके आएंगे? इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज खेली जा रही है इंडिया के होम ग्राउंड यानी हैदराबाद के होम ग्राउंड में खड़े होकर। लेकिन पहले की तरह जिस तरह T20 सीरीज थी अफगानिस्तान के साथ, उसके भी पहले T20 मैच के अंदर विराट कोहली ने खेल से इनकार कर दिया था ड्यू टू पर्सनल रीजन, और इस मरतबा भी पहले टेस्ट मैच के अंदर विराट कोहली ने अगेन पर्सनल रीजन की वजह से खेलने से इनकार कर दिया। विराट कोहली कहना है कि मेरे जाती को इश्यूज है, जाती मसरूफियत की वजह से मैं टीम को ज्वाइन नहीं करूंगा। हाल बता 2nd या 3rd टेस्ट मैच से मैं टीम को जरूर ज्वाइन करूंगा। जिसके बाद इंडियन मीडिया कहना है कि जिस तरह विराट कोहली ने पहले भी नहीं खेला, उसके बाद इंडियन टीम को काफी टफ टाइम का सामना करना पड़ा अफगानिस्तान के सामने। कई मैच तो ऐसे जो बिल्कुल फंस चुके थे, लेकिन अभी जो टेस्ट मैच खेल रही है टेस्ट सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ, और इंग्लैंड टीम जो है वो व्हाइट बॉल की बहुत बेहतरीन क्रिकेट है। रेड बॉल की भी बहुत खिलाड़ी है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी इंग्लैंड ने पैदा किए टेस्ट फॉर्मेट के अंदर, और इसी तरह अगर विराट कोहली ना खेले तो इंडियन टीम को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ना सिर्फ नुकसान बल्कि बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है अपने होम ग्राउंड में खड़े होकर। विराट कोहली की जगह मटिया प्रदेश का नाम आया है और सरफराज अहमद है विराट कोहली की जगह बेसमेंट हुई। लेकिन इंडियन मीडिया कहना है, विक्रांत गुप्ता का भी ये कहना है कि जितने भी मर्जी बड़े बड़े रिप्लेसमेंट डाल दिए हैं रोहित इलेवन के अंदर, लेकिन जो जगह विराट कोहली की थी, जो पार्टनरशिप विराट कोहली रोहित शर्मा चलाते थे, वो कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि टीम के अंदर सूर्य कुमार यादव है, रिंकू सिंह है, अक्षर पटेल है, सूर्य कुमार यादव के साथ साथ देने के लिए खड़े हैं रोहित शर्मा। लेकिन रोहित शर्मा के बावजूद विराट कोहली का अगर टीम में बहुत बड़ा हिट होता था, क्योंकि अगर टीम में कोई खिलाड़ी नहीं चलता था तो टीम की कमान
कप्तान रोहित शर्मा या विराट कोहली संभालते थे। अब विराट कोहली छोड़ के चले गए हैं तो तमाम का तमाम प्रेशर रोहित शर्मा पे आ जाएगा। भारतीय मीडिया कहना है कि अभी भी टाइम है कि विराट कोहली कम बैक कर ले, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि विराट कोहली ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, बीसीसीआई से इस बात की इजाजत भी ले लिया कि वो पहले टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। हाँ, अलबत्ता दूसरे या तीसरे टेस्ट मैच से जरूर वो इंडिया टीम को ज्वाइन करेंगे। अगर तीसरे में विराट ने अपने आप को अवेलेबल कर दिया तो फिर पुजारा को आप क्यों कर देंगे? दूसरी बात, आप पुजारा को अगर लेकर आते हैं तो पुजारा क्या 11 में खेल रहे हैं? नहीं, उनके लिए फिर आपको बैटिंग ऑर्डर और भी चेंज करना पड़ेगा। मैं वही कह, पुजारा तो देखिए एज ऑफ नाउ आपकी 11 क्या है? एज ऑफ नाउ सिंपल टर्म्स में जब इन्होंने कहा कि केएल राहुल एज बैट्समैन खेलेंगे, एज विकेट कीपर नहीं खेलेंगे, तो यह साफ हो गया था कि श्रेयस अय्यर को बाहर बैठना पड़ता। अब चूंकि विराट अगर 4 नंबर पर नहीं है तो सीधा सीधा श्रेयस अय्यर 4 में आ जाते हैं। जी ठीक है जी, नंबर 4 ही वही, नंबर 4 विराट का उनको मिल गया। 5 पे राहुल ने खेलना है, 6 पे विकेट कीपर ने खेलना है। बट अब मेरा यह मानना है राहुल कि आपकी बैटिंग ना कमजोर है। आई थिंक जब आपकी प्लान ए थी, प्लान ए में आपने केएल राहुल को एज बैट्समैन और एक विकेट कीपर खिलाया केएस भरत, लेकिन अब चूंकि विराट नहीं है तो इट वोंट बी अ बैड आइडिया, इट वोंट बी अ बैड आइडिया कि आप केएल राहुल से ही विकेट कीपिंग कराएं, केएल राहुल से विकेट कीपिंग कराएं और एक और बैट्समैन जिसको आपने अब 16 में नाम जिसका देना है उसको 11 खिलाएं। अगेन ड्यू अपॉलॉजी टू केएस भरत, उन्होंने 100 बनाया अभी इंग्लैंड लायंस को, उन्होंने 100 भी बनाया, बट आप तो बार बार उनको रिजेक्ट कर चुके थे ना। तो आपने केएल राहुल की सहूलियत के लिए उनसे कीपिंग के दस्ताने वापस ले लिए, क्योंकि अब आपकी टीम में 11 बन गई है जगह, तो आप एज बैट्समैन खेलें। मैं कहता हूं एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने का कोई हर्ज भी नहीं है, मतलब। और है कौन है? एक आपने पुजारा की बात की, एक रहाणे थे, रहाणे की भी रणजी ट्रॉफी में रन नहीं है, तो रहाणे को भी क्या आप 2 टेस्ट मैच, पुजारा रहाणे के साथ क्या है ना, 2-3 चीजें हैं कि जी दोबारा ले आए तो क्या फिर करेंगे, प्लस क्या उनको 11 में आप जगह दोगे, फिर 2 टेस्ट मैचों के बाद क्या होगा। 2 और नाम है, एक है रजत पाटीदार और एक है सरफराज खान। सरफराज आउट एंड आउट 4 और 5 खेलते हैं, जहां जहां पे खेलते हैं। उन्होंने भी एक 96 भी बनाया था, एक 50 भी बनाया, बट उसी इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट रजत पाटीदार के 200 हैं।